नमो नमः सभी विद्यार्थियों का YouTube चैनल संस्कृत शिक्षण बाय BL सैनी पर स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने स्वर और व्यंजन संधि का अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लिया। आज हम जो हमारा तीसरा वेद है विसर्ग संधि, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। अब विसर्ग संधि का अध्ययन प्रारंभ करें उससे पहले अपने जो साथी हैं उनको जो हमारी क्लास है उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। विद्यार्थियों, आज हम विसर्ग संधि में सूत्रों के माध्यम से अच्छी प्रकार से विश्लेषण करेंगे कि विसर्ग संधि में कौन कौन से सूत्र क्या क्या कार्य करेंगे। तो हम सबसे पहले विसर्ग संधि का अध्ययन करें। उससे पहले मैं पुनः आपसे कह रहा हूं कि आप वीडियो को शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करना न भूलें। चलो विद्यार्थियों, हम विसर्ग संधि का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। जैसे विसर्ग संधि की सबसे पहले परिभाषा जाने, तो परिभाषा में हम कहेंगे कि वर्ण और विसर्ग, जो व्यंजन या स्वर हो और उसमें विसर्ग का यदि संयोग हो तो वहां विसर्ग संधि होगी। तो हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि विसर्ग का संयोग या मेल किसी स्वर या व्यंजन से होने पर विसर्ग संधि कहलाती है। ये विसर्ग संधि की परिभाषा कह सकते हैं हम। अब ये विसर्ग संधि है जिसका या तो स्वर से मेल होगा या व्यंजन से मेल होगा, तो ही विसर्ग संधि होगी। अब इससे पहले हम जो हमारा जो मूल सूत्र है इसका से जो सोरू, उसका अध्ययन करते हैं कि ये विसर्ग के स्थान पर से कर देता है। तो से जो सोरू, ये जो सूत्र है व्याकरण का से जो सोरू, तो ये से के स्थान पर रू कर देगा और जो रू में ऊ स्वर होगा उसकी जो स्वर की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है उससे इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। और इत संज्ञा होने के बाद में जो ऊ का लोप होगा तो लोप होने के बाद में रे बच जाएगा। तो इस प्रकार से जो सोरू जो सूत्र है इसमें विसर्ग के स्थान पर रू हो जाता है और रू के स्थान पर फिर उसका अनुबंध लोप होता है। तो से जो सोरू जो सूत्र है ये रू करेगा। विद्यार्थियों, रू में जो बचेगा ऊ, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी और जो इत संज्ञा जो वर्ण होते हैं उनकी हलंत्यम से लोप हो जाता है। हलन यानी इत संज्ञा होने के बाद में इत संज्ञा के जो सूत्र हैं उनका लोप हो जाता है और शेष रहता है रे। तो इस प्रकार से जब रे हो जाएगा उसके स्थान पर खरवसानीय विसर्जनीय से एक सूत्र आता है दूसरा, खरवसानीय विसर्जनीय से। खरवसानीय विसर्जनीय से इस सूत्र के स्थान पर जो रे बचा था उस रे को यहां पर विसर्जनीय से आदेश हो जाता है। अब ये से जो हमने पढ़ा था तीन प्रकार के से होते हैं और सबसे पहले खर प्रत्याहार होता है और एक अवसान का मतलब रहित वर्ण। तो यहाँ पर खर का मतलब होता है विद्यार्थियों, खर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर आता है और से और से, इस प्रकार की ये खर प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। तो खर प्रत्याहार यदि विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार हो और अवसान हो तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर से आदेश हो जाता है। अब से तीन प्रकार के से होते हैं जिसको हम अलग अलग उच्चारणों के स्थान से नाम के पुकारते हैं। जैसे ये तालव्य से होता है विद्यार्थियों,
इसको तालु, तालु से, यानी कि इसका उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। दूसरा से होता है मूर्धन्य से, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसलिए मूर्धन्य से बोलते हैं। तीसरा से होता है हमारे पास दंती से। इस प्रकार से ये 3 से हो जाते हैं। विसर्ग के स्थान पर जो रे होगा, जो रे आदेश होगा, उसके स्थान पर ये से, ये से और ये से, इस प्रकार से 3 से होंगे। तो अब विद्यार्थियों, कौन से वर्ण के आने पर कौन सा से होगा, हम इसका विश्लेषण उदाहरणों के माध्यम से अच्छी प्रकार से करेंगे। तो विद्यार्थियों, यदि जो छ वर्ण पहला और दूसरा अक्षर होता है छ और छ आने पर ये से होगा, और जो ट वर्ण है ट आने पर ये मूर्धन्य से हो जाएगा, और थ आने पर दंती से हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये आदेश होंगे, और जो क और प जो बच गया उसमें विकल्प से रूप होंगे, और वहां पर प होने पर ये मूर्धन्य से हो जाता है। इस प्रकार से कुछ अपवाद रूप आएंगे, उनमें अलग से होगा, और क आने पर भी लगभग जो ये भी होगा, और इनकी किसी उदाहरणों में दंती से भी हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ से का परिवर्तन होगा। और अब हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि कौन से उदाहरण में कौन सा से होगा। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, विष्णु त्राता। विद्यार्थियों, हमारे पास उदाहरण है विष्णु धन त्राता। अब इस उदाहरण में हमें देखना है कि ये विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व स्वर है, और उसके बाद में यहाँ प्रत्येक वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर होना चाहिए। यहाँ त्राता में तय आ गया, तय और रे 2 वर्ण होते हैं, तो यहाँ विसर्ग के बाद में तय जो पहला वर्ण है ये आ गया, इसलिए तय वर्ग आते ही दंती से हो जाता है। तो विद्यार्थियों, विसर्ग के स्थान पर रु आदेश से सोरु, सबसे पहले ये सूत्र लगाना है हमें। तो विसर्ग के स्थान पर ये रू कर देगा। यहां हमारे पास ऋतु विसर्ग संधि में उदाहरण होगा विष्णु, और सोरु से रू हुआ, और रू में ऊ की इत संज्ञा हो गई, और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। हमारे पास बच गया विष्णु, रे और त्राता। इस प्रकार से ये उदाहरण बचने के बाद में अब हमारे पास सूत्र आएगा खरवसानीय विसर्जनीय से। अब ये जो सूत्र है रे, उसके स्थान पर विसर्ग के स्थान पर से आदेश कर देगा। अब ये से कौन सा करना है, मैंने आपको पहले बता दिया कि थे आने पर दंती से होगा। तो ये जो रे आया है इसके स्थान पर दंती से आदेश कर देंगे, तो हमारे पास उदाहरण बन जाएगा विष्णु त्राता। विष्णु और ये दंती से में त्राता जुड़ जाएगा, हमारे पास उदाहरण बन जाएगा विष्णु त्राता। ऐसे ही हम दूसरे उदाहरण की चर्चा करें तो नमस्ते। नमः धन ते। यहां पर भी विद्यार्थियों वही बात है कि जो विसर्ग आया है उसके स्थान पर से जो सोरू, इसके इस सूत्र के हिसाब से यहाँ रू हो गया। तो यहाँ उदाहरण बन गया हमारे पास नमः और रू का उ और उ की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप होकर के रे बच गया। नमः रे और ते। अब जो ये रे है इसके स्थान पर से आदेश करेगा खरवसानीय विसर्जनीय से। अब इस सूत्र के स्थान पर जो रे आया है उसके स्थान पर से आदेश हो जाएगा, और वो से दंती से होगा, क्योंकि तय आ गया इसलिए यहाँ पर दंती से की जोड़ने पर शब्द बन जाएगा नमस्ते। यह आपका उदाहरण बन गया। ऐसे ही हरिस्त्रायते, दूसरा जो इसका उदाहरण होगा हरि धन त्रायते। अब इसमें भी यही उदाहरण होगा, जैसे हरि रे फिर त्रायते, और इनको जोड़ने पर हरि से त्रायते।
तो विद्यार्थियों इसमें भी वही दो सूत्र कार्य करेंगे। जैसे यहाँ पर जो र आया है वो से जो सोरू के स्थान पर यानी विसर्ग के स्थान पर रू कर देगा, और जो रू आया है उसके उ की इच संज्ञा होगी और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर रे जो बचा है वो खर सान्य विसर्जनी से यानी खर प्रत्याहार परे रहने पर, रे के बाद खर प्रत्याहार परे रहने पर जो रे आया है उसके स्थान पर से आदेश कर देगा। ये दंती से की उदाहरण है। अब हम इससे अगला जो हमने पढ़ा था कि मूर्धन्य से कहाँ होगा, इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है, जैसे राघु रामश्च, जो हमारे उदाहरण हमारे पास जो इस सूत्र संधि का जो स्तोष सुनासु जो सूत्र है उसके स्थान पर से आदेश कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास उदाहरण बनेगा रामस्ते रामश्च, राम है धन च। अब इसमें विद्यार्थियों जो विसर्ग आया है वहां पर पहला और दूसरा वर्ण को ध्यान में रखना है, और कौन सा ये च आ गया, इसलिए हमने जो हमारे पास ये मूर्धन्य ये तालव्य से था तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य से आदेश हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें से जो सोरू जो सूत्र है उसके स्थान पर से के स्थान पर र आदेश करना है। तो से जो सोरू से स्थिति हो जाएगी रा मैं और रू की उसकी संज्ञा और ऊ का तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। तो रामे रे और च, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद में अब जो रे आया है वो खरवसानियो विसर्जनी से, अब इस सूत्र के स्थान पर से आदेश हो जाएगा, और फिर इसके बाद में हमारे पास सूत्र आएगा स्तोष चुनासु। अब इस सूत्र के माध्यम से जो से आया है वो इस चुत्व में मूर्धन्य ये तालव्य से में बदल जाएगा। तो अब हमारे पास स्थिति होगी रा मैं से च, ऐसी स्थिति खरवसान्य विसर्जन्य से इस सूत्र के माध्यम से हो जाएगी, और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने के बाद में सूत्र आएगा स्तोष चुनासु। जो ये से है उसके स्थान पर तालव्य से कर देगा और रूप बनेगा रामश्च। इस प्रकार से यहाँ तीन सूत्र कार्य करेंगे। सबसे पहला जो सूत्र है वो से जो सोरू, इसमें विसर्ग के स्थान पर र आदेश कर दिया, जो रू करेगा और रू में ऊ की संज्ञा हो जाएगी तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ राम मैं रे और च, फिर जो ये र आया है उसको स आदेश हो जाएगा खरवसान्य विसर्जनी से। इस सूत्र के माध्यम से रे के स्थान पर से हो गया, और स्तोष चुनासु जो सूत्र आएगा वो से के स्थान पर ये तालव्य से कर देगा। इस प्रकार से दोनों को जोड़ने पर रामस्य रूप बन जाएगा। अब विद्यार्थियों इसी का एक और उदाहरण ले, जैसे कश्चित कह धन चित्त। अब इस उदाहरण में भी वही बात है जैसे इसमें किया था, क विसर्ग के स्थान पर रू का क रे और चित्त, क रे चित्त, फिर जो रे आ गया उसको खरवसान्य विसर्जनीय से, क्योंकि यहाँ पहला और दूसरा अक्षर होना चाहिए, तो पहला दूसरा च पहला वर्ण है तो यहाँ पर से हो गया। तो यहाँ पर से और चित्ते। अब ये से आ जाने के बाद में जो सूत्र आएगा स्तोष चुनासु, हमारे पास तीसरा सूत्र होगा स्तोष चुनासु। तो यहां हमने लिख लेते स्तोष चुनासु। अब इस सूत्र से इस सूत्र संधि हो जाएगी और उदाहरण होगा कश्चिते। ये आपका उदाहरण इसमें सम्मिलित हो गया कश्चित। अब विद्यार्थियों अब हम एक और उदाहरण लें, जैसे मूर्धन्य से, क्योंकि 3 से होते हैं, हमने 2 से का अध्ययन कर लिया, अब
जो तीसरा से है उसका अध्ययन करते हैं, जैसे धनुष टंकार है, धनु धन टंकार है। अब इस उदाहरण में विद्यार्थियों विसर्ग के बाद में ट वर्ग आ गया, ट आने पर विसर्ग के स्थान पर स आदेश होगा, लेकिन स्टु तो संधि में स्टुना स्टु जो सूत्र आएगा स्टुना स्टु, उसमें ये जो स आया है मूर्धन्य से, उसमें विसर्ग के स्थान पर स आएगा और उसको मूर्धन्य आदेश कर देगा। सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे स जो स्वरूप जो विसर्ग के स्थान पर रह कर देगा, तो रूप हो जाएगा ध नु और रू का हो गया रे, धनु रे और अंत में टंकार है, धनु रे टंकार है। अब सूत्र आएगा हमारे पास खरवसानी विसर्जनी से, इस सूत्र से हमारे पास स्थिति होगी धनु से टंकार है। अब ऐसी स्थिति आ जाने के बाद में स्टुना स्टु उस सूत्र के माध्यम से जो ये स है वो मूर्धन्य स में बदला जाएगा, तो शब्द बन जाएगा धनु से टंकार है, धनु से टंकार है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और हमारे पास रूप बन जाएगा धनुष टंकार है। ऐसे ही और एक उदाहरण लेते हैं जिससे हमारा जो नियम है वो अच्छी प्रकार से हमें समझ में आएगा और हम परिपूर्ण रूप से इस संधि को समझेंगे। सूत्र है हमारे पास देवस ठकुर है, देवस ठकुर है, देव प्लस ठकुर है, देवस ठकुर है या देव प्लस ठकुर है। यहां विद्यार्थियों ठ आ गया, मैंने कहा था आपको ट और ठ दोनों वर्ण आने पर विसर्ग के स्थान पर से आदेश हो जाएगा। अब इस स्थिति में हम सबसे पहले सूत्र लगाएंगे से जो स्वरूप, तो ये जो विसर्ग है उसके स्थान पर आदेश होगा, तो हमारे पास स्थिति होगी देव विसर्ग के स्थान पर स्वरूप से र हो गया। अब रूप हुआ है लेकिन रूप में उ की संज्ञा हो गई और रे बच गया, फिर ठकुर अंत में है, देवस ठकुर है, तो यहां देव रे ठकुर है। अब जो राया है वो खरवसानी विसर्जन से इसके स्थान पर से रे के स्थान पर से हो गया, तो देव से धन ठकुर है। अब ऐसी स्थिति आने पर जो स्टुनाइस्टु जो सूत्र है वो से के स्थान पर मूर्धन्य से में बदल देगा, तो हमारे पास स्थिति होगी देव से ठकुरे, ये हमारे पास रूप सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ देवस ठकुरे इसका संधि विच्छेद पूछा जाए तो देव है धन ठकुरे है और संधि का नाम पूछा जाए तो विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि में जो हम सत्व विसर्ग संधि का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसको हम यदि हम विभाजन करें तो इसको हम कहेंगे सत्व विसर्ग संधि का भाग 1। विद्यार्थियों अपने जो साथी लोग हैं उनको कक्षा जरूर शेयर करना और वीडियो लाइक करना मत भूलना। सभी विद्यार्थियों को पुनः मेरा एक बार नमस्कार।